नमस्कार दोस्तों, आप सभी की जिंदगी सुख समृद्धि से भरी रहे, ऐसी प्रार्थना है मेरी। दोस्तों, हमारे विचार ही है जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे विचार ही है जो हर चीज का प्राथमिक कारण है। इसलिए जब हम किसी विचार को लगातार सोचते हैं और उसके बारे में महसूस करते हैं, तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है और यही विचार चुंबक की तरह अपने समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही हमारी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग हमें मिल जाती है। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसी ही बातें, वैसी ही परिस्थितियां हमारे सामने आने लगती हैं। इसे अगर दूसरे तरीके से कहा जाए कि ब्रह्मांड जो है हमारी भावनाओं के अनुरूप ही हमें वो चीज हमारे सामने या हमारी जिंदगी में पहुंचाते हैं, जिसके बारे में हम जैसी भावना रखते हैं, जैसा हम सोच रहे होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड से आने वाला संकेत यह बताता है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं, घबराहट या खुद को असहाय महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड से आने वाला संकेत यह बताता है कि आपके विचार इस समय अच्छे नहीं हैं। यानी जिस वक्त आप बुरा महसूस कर रहे होते हैं, तो ब्रह्मांड से आने वाला संकेत यह बताता है कि चेतावनी, सतर्क हो जाए, क्योंकि आप अभी अच्छी वाइब्रेशन में नहीं है। आप अपने विचारों को फौरन बदल लीजिए, क्योंकि विचार के अनुसार ही हर चीज मिलती है। अपनी विचार के अनुरूप ही परिस्थितियां बदलती हैं। हम सभी की जिंदगी में ऐसे दिन या ऐसे समय जरूर कभी न कभी आते ही हैं, जब एक के बाद एक कई चीजें गड़बड़ होने लगती है। कोई चीज बिगड़ती है तो उसका हर कदम ही बिगड़ता चला जाता है। चाहे इस बात का हमें एहसास होता है, नहीं भी होता है, लेकिन यह एक रिएक्शन की तरह, चेन की तरह होने लगता है और यह सिर्फ एक विचार से ही शुरू होता है। उस एक बुरे विचार से जिसने दूसरे विचारों को आकर्षित कर लिया। जहां हम अपनी वाइब्रेशन जैसी रखते हैं, वैसे ही एक के बाद एक विचार सामने आने लगते हैं। फ्रीक्वेंसी ऐसी बन जाती है कि उन्हीं तरह की विचारों का आना बार बार जुड़ जाता है। फिर जब कोई चीज गड़बड़ हो जाती है, तो उस चीज के बारे में हमारी जो भावनाएं होती है वह गलत होने लगती है। जब प्रतिक्रिया भी गलत होने लगती है, तो हम वैसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। भावनाएं नकारात्मक होती हैं या सकारात्मक, दोनों ही एक जैसी काम करती हैं। हम जिस भी जगह अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं, चाहे हमारी भावनाएं नफरत की हो या फिर अपनेपन की हो या अच्छी वाली भावना हो, दोनों ही रूप में हम उस चीज को और भी प्रबल बनाते जाते हैं और उस चीज की फ्रीक्वेंसी और बढ़ती ही जाती है। तो जब भी कोई चीज़ गड़बड़ होती है, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और विचार वैसे ही हमारे बुरे होने लगते हैं कि ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ खराब है, या वो उस चीज़ से हम नफरत करने लगते हैं। तो वहाँ भी हमारी जो भावनाएं बहुत गहराई रूप में चली जाती है, तो वो चीज़ और भी प्रबल हो जाती हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है। फिर वैसी ही चीज़ें आकर्षित होने लगती है। आकर्षण का नियम अच्छी चीजों में या बुरी चीजों में कोई भेदभाव नहीं करता। जैसी फ्रीक्वेंसी होती है विचारों की, वैसी ही चीजें आकर्षित होने लगती है। प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की ज्यादा चीजों को आकर्षित करती है और चेन की तरह रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचारों को बदल न लें। वैसी ही फ्रीक्वेंसी आती रहेगी जब तक कि आप वैसी फ्रीक्वेंसी से अपने विचारों को हटा न लें।
आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीजों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। चीजें अगर आपके अनुरूप नहीं हो पा रही हैं, परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं है, तो आप अपने विचार को फौरन बदल लीजिए। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो आप समझिए कि आप हाई फ्रीक्वेंसी में हैं। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेता है और उसके अनुरूप ही आपको सोची गई तस्वीर आपकी जिंदगी में भेज देगा। अब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीजों को पा सकते। हमारे विचार ही है वह पहली सीढ़ी जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते हैं। आप अपनी मनचाही चीज के विचारों में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं और अपनी भावनाओं से पूरी तरह लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि भावनाएं जहाँ होती हैं वो चीज अपने आप में प्रबल होती है और जीवंत होने लगती है। इसलिए कहते हैं कि भावनाओं के अनुरूप ही ब्रह्मांड हमें हर चीज देते हैं। इस तरह से आप अपनी जिंदगी के हर दिन को स्वर्णिम बना सकते हैं। जिन लोगों ने भी मेरी बातों को यहाँ तक सुना, उन सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।